कटान में ज़मीन हमारी गई थी, मकान में हम दूसरों का मकान हड़प रहे हैं। इसमें नेगेटिव रोल है, प्रधान बना हूँ और अच्छा इंटरेस्टिंग किरदार है। और जो करप्शन है इस देश में, खासकर करप्शन सिर्फ शहरों में नहीं है, करप्शन गांव में भी है। उसी करप्शन पे एक सटायर है, एक लड़ाई है एक महिला की, उस करप्शन के खिलाफ, और हम लोग उस करप्शन का हिस्सा हैं। एक अच्छी फिल्म है, एक मैसेज है, एक संघर्ष है कहानी में, और अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि धीरू यादव जी के प्रोडक्शन में फिल्म बन रही है, उनकी देख रेख में। डायरेक्टर अभिषेक दुबे हैं और अच्छा सिनेमा बना रहे हैं अभिषेक। ये एक तरीके से कहा जाए फिल्म एक सामाजिक मुद्दा पे बन रही है। हाँ, सामाजिक मुद्दे बन रही है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हुई नारी, और अच्छा लगेगा सिनेमा, एंटरटेनिंग। इस तरीके की फिल्में, रियलिस्टिक फिल्में भोजपुरी में ज़्यादा चलन हो चुकी है। ये क्या है, ऐसे ही लोग फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं आजकल? नहीं, ऐसी फिल्में नहीं है, ज़्यादा तो सास बहू वाली फिल्में आ रही हैं। बहू सास पे जुल्म ढा रही है, सास बहू पे जुल्म ढा रही है, ननद भौजाई पे जुल्म ढा रही है, भौजाई ननद पे जुल्म ढा रही है। तो जुल्मों की कहानी आ रही है अभी तो। रियलिस्टिक पैटर्न पे तो फिल्में बहुत कम आ रही हैं। ये है, बीच में एक फिल्म आई थी जो इस तरीके की, उस पर सामाजिक, उस पर विद्या, और है, लेकिन इस मुद्दे पे, ऐसे मुद्दे पे कम फिल्म है। तो आपका और इसमें मनोज टाइगर जी भी नजर आ रहे हैं, तो दोनों की जोड़ी किस तरीके की? मनोज टाइगर जी कलाकार जब आते हैं तो कुछ ना कुछ। मनोज जी के साथ तो मेरी केमिस्ट्री है। मनोज जी गेस्ट अपीयरेंस में है, वीडियो का रोल है उनका, और नो डाउट जब हम दोनों लोग हैं तो कॉमिक तो होगा। हास्य है, हास्य का तड़का है इसमें, कॉमेडी नहीं है, ऐसी कॉमेडी नहीं है, एक सटायर, एक टच है कॉमिक वे में। और चूँकि मनोज जी तो मास्टरपीस है, तो अच्छा सीन हुआ हमारा उनका। चांदनी जी हैं, चांदनी जी का कैरेक्टर कैसा होने वाला है? चांदनी जी मुख्य भूमिका में है, वही जो नारी सशक्तिकरण और नारी के संघर्ष का, जो नारी का जो पूरे गांव वालों को जिनके साथ शोषण हुआ है, उनका नेतृत्व कर रही हैं वो। चूँकि वो खुद भी हालात की सताई हुई हैं, उसके बाद भी पूरे गांव वालों का साथ देती हैं, तो बहुत सशक्त रोल है चांदनी जी। फिल्म के पहले वो डायरेक्टर थे, अब फिल्म में प्रोड्यूसर बन चुके हैं, तो हाँ, तो उनका कैरेक्टर क्या, वो इस कैसे देखते हैं आप? जैसे देखिए, एक्टर की ग्रोथ होती है, राइटर की ग्रोथ होती है, डायरेक्टर बनता है। एक्टर की ग्रोथ होती है, वो डायरेक्टर बनता है। डायरेक्टर के बाद की ग्रोथ का नाम प्रोड्यूसर ही है। होता है ना कि जैसे कि प्रशासनिक उसमें एडिशनल एसपी, फिर आईजी, डीआईजी सब जो होते रहते हैं जी। तो वैसे ही हमारी लाइन में होता है एक्टर, डायरेक्टर, ग्रोथ डायरेक्टर। एक्टर के बाद डायरेक्टर ही बनेगा वो। राइटर भी ग्रोथ करके डायरेक्टर बनता है। तो डायरेक्टर ग्रो करके कहाँ जाएगा? डायरेक्टर ग्रोथ करके प्रोड्यूसर बनेगा। इसके अलावा कोई तीसरी ग्रोथ नहीं है हमारी लाइन में। तीन ही है, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, और चौथा प्रोड्यूसर। तो धीरू जी ने इतनी फिल्में एज ए डायरेक्टर की, कटान भी एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर की थी। ये फिल्म में वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर उनके ही एसोसिएट है अभिषेक दुबे। तो ये ग्रोथ है एक डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर साहब की जो कमांड है वो कितनी है इस फिल्म से? पूरी कमांड है, वो पूरी कमांड है। चूँकि उन्हीं के सहायक रहे हैं अभिषेक, तो उनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं, सलाह भी लेते हैं, और उनकी देख रेख में ही काम हो रहा है। लेकिन जहाँ उन्हें ज़रूरत होती है वहाँ अभिषेक को स्वतंत्र छोड़ते हैं। हम एक्शन अभिषेक ही बोलता है, सीन हमें अभिषेक ही समझाने आता है, और वो अभिषेक अपनी तरफ से, मुझे लगता है उसका उज्जवल भविष्य है इस फिल्म के थ्रू। आने वाली फिल्मों की बात करें तो आपके कौन कौन बैक टू बैक फिल्में आने वाली हैं? बहुत सारी हैं, जैसे खेसारी जी के साथ है श्री 420, दिनेश जी के साथ है भूत मंडली, और दुल्हा एक फिल्म है, और एक फिल्म अभी की है हमने आगरा में, बलमा बड़ा नादान एक फिल्म है। एक आगरा में अभी हम फिल्म करके आए विलायती दुल्हनिया, और लाल बाबू पंडित जी की फिल्म है, कल्लू के साथ आ रही है, और धीरू जी के साथ आ रही है घाट, ट्रांसफार्मर उड़ गया, और बिजली का लट्टू, और ये फिल्म तैयार हो रही। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं बीच में भैया। लेकिन अब इस मुद्दे से, और एक फिल्म और है हमारी जो बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है, जो अवधेश मिश्रा जी ने डायरेक्ट की है, और उसमें संतोष यादव जी हैं, मैं हूँ, और रितेश पांडे
बेबी काजल, मनोज टाइगर, बहुत अच्छी टीम है, बड़ी अच्छी फिल्म है और ऑफबीट फिल्म है। और मुझे लगता है कि वो बहुत मार्मिक विषय पे फिल्म बनी है, भ्राता दोष, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। और एक अलग सिनेमा, एक अलग लकीर खींचने के लिए वो फिल्म बनी है और आई एम डैम श्योर कि वो लकीर खींचेगी वो फिल्म। लकीर खींचेगी।